जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो आइए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर है अंग्रेजी। क्या दिया हुआ है? अंग्रेजी में चैट करना, मैसेज करना, पढ़ना लिखना सीखें। तो किस तरीके से सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरीके से सीखेंगे। तो जैसे हेलो है हमारे पास, सुनो है, बोलो है, इसी तरीके से कैसे है, कहाँ है, कब है, तुम्हारा है, हमारा है। तो ये चीज़ें जो दी हुई होती हैं उन्हें हम लोग किस तरीके से सीखेंगे वही हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर क्या सीखना होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो एक ही मात्रा, हा में एक ही मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा है, ठीक है। तो ए की मात्रा है हमारे पास यहाँ पर, ये देखो ए की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर ओ की मात्रा इस तरीके से देखो, ओ की मात्रा हमारे पास है, यहाँ पर देखो छुट्टू ऊ की मात्रा है, यहाँ पर देखो कह की मात्रा है, ठीक है। तो ये मात्राएं किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसी को हमें ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि ये मात्राएं हम लोग सीख लेंगे तो इसे आसानी से सीख पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कौन है, ठीक है। तो कौन का के लिए ओ होता है सिर्फ इस मात्रा के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो मात्रा है तो ओ नहीं, यहाँ पर ए यू लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए यू लिखना होगा, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से। पहले इनकी पाई मात्राएं देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास पाई मात्राएं आ गई हैं। तो यदि अ की मात्रा के लिए ए लिखना है, जैसे हमें यहाँ पर लिखना है राम। क्या लिखना है? राम, ठीक है। तो इसमें आ की मात्रा है तो आर लिखेंगे, ए लिखेंगे आ की मात्रा के लिए, और माँ के लिए यम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग राम लिखेंगे। तो रा के लिए आर, माँ के लिए यम, और ये आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखो, जैसे बात करें तो आ के लिए हम लोगों ने देख लिया ए लिखना है। यदि छुट्टी ई की मात्रा है, छुट्टी ई की मात्रा है तो आई लिखना है। छुट्टी ई की मात्रा के लिए आई, छुट्टी ई की मात्रा जैसे इस तरीके से वी लिखा, ठीक है। ए वी लिखा तो यहाँ पर ए क्या है? तो ये वाली छुट्टी ई की मात्रा है। ए इस तरीके से छुट्टी ई की मात्रा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से होगी? तो इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा वी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये बड़ी ई की मात्रा है। तो इसके लिए डबल ई लिखेंगे या आई लिखेंगे, ठीक है। डबल ई या आई दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग आई ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं छुट्टू ऊ। छुट्टू ऊ की मात्रा किस तरीके से? जैसे सू लिखा हमने। क्या लिखा? सू। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये हमारे पास छुट्टू ऊ की मात्रा है, ठीक है। ये छुट्टू ऊ की मात्रा है वाली, ये इस तरीके से लगी होती है छुट्टू की मात्रा। इसके लिए यू लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है? तो यू लिखना है। अब आगे यदि बात करें हम लोग बड़ू ऊ की मात्रा, तो बड़ू ऊ की मात्रा जैसे मैंने कहा कू, ठीक है। इस तरीके से कू। तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? तो ये बड़ी ऊ की मात्रा है। बड़ू ऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ लिखते हैं या यू लिखते हैं। डबल ओ लिखेंगे या यू लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है, डबल ओ या यू लिखेंगे, ठीक है। इनमें से ही हम लोगों को लिखना होता है। अब आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर ए की मात्रा किस तरीके से? जैसे ए हमारे पास होता है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है? हमारे पास ए होती है, और इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे इसकी इंग्लिश? तो ई लिखेंगे। अय 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 की मात्रा के लिए हम लोगों को क्या लिखना है? तो ए आई लिखना है। ए कैसे बनता है? तो इस तरीके से, ठीक है। आपको पता होगा इस तरीके से ए बनता है। इसकी मात्रा क्या होती है? ए वाली होती है। तो इसके लिए ए आई हम लोगों को लिखना होगा। अब आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ओ की मात्रा, जैसे ओ, ए दिया हुआ है ओ, ठीक है। ए हमारे पास ओ की मात्रा हो गई, तो इसके लिए ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए? ओ, सिर्फ ओ लिखना होगा ओ की मात्रा के लिए। अय के लिए हम लोगों को इस वाली मात्रा के लिए क्या लिखना है? ठीक है, आओ की मात्रा यहाँ पर डबल हो जाएगी, पाई मात्रा यहाँ पर भी डबल हो जाएगी, और यहाँ पर ओ ना लिख करके हम लोगों को क्या लिखना होगा? तो ए यू लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ए यू लिखना होगा। तो ए
यू लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ए यू हम लोग लिखेंगे। तो ओ की मात्रा के लिए यू ध्यान रखना है। और बिंदी के लिए हम लोगों को यन लिखना है, बिंदी के लिए यन लिखना है। उसके पहले देखो ए आ जाएगा, कभी यू भी आ जाएगा, लेकिन उससे हमें ध्यान नहीं देना। तो बिंदी के लिए हमें सिर्फ ध्यान देना है, क्या लिखना है, यन। बिंदी के लिए ध्यान देना है, यन लिखना है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी पाई मात्राएं देख ली। तो इन पाई मात्राओं को आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद ही मैं आगे चलूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे बहुत से, जैसे हमें यहाँ पर लिखना है कहाँ, क्या लिखना है, कहाँ। ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखो कितना अच्छा है। तो इसे कहाँ लिखना है, तो ये कठिन है, तो किसे कैसे लिखेंगे, तो का के लिए हम लोगों को के लिख देना है। ठीक है, आ के लिए ए लिख देना है। ठीक है, और हा के लिए हम लोगों को एच लिख देना है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में आगे। ठीक है, फिर बड़ा की मात्रा के लिए ए लिखना है और इस बिंदी के लिए यन लिख देना है। इस तरीके से देखो कहाँ, देखो ए एन आ गया लास्ट में, ए एन देखो लिखा हुआ भी है, ए यू भी आ, यू एन भी आ सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ए एन आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से कहाँ लिखेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया उसी हिसाब से देखते हैं हम लोग यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे। तो हेलो, क्या लिखना है, हेलो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, अपने। तो इसे लिखने के लिए अ के लिए ए जो अ है हमारे पास, ठीक है, आ के लिए ए, पा के लिए हम लोगों को पी लिखना है। ठीक है, अप, अप, इस तरीके से अप। ठीक है, और ना के लिए हम लोगों को यन लिखना है। और ए की मात्रा के लिए हम लोगों को ई लिखना है। इस तरीके से हम लोगों को अपने लिखना है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग बात करें तो आँप, क्या लिखना है, आँप। तो आ के लिए बड़ा आ है तो डबल ए लिखेंगे और पा के लिए पी, इस तरीके से आँप। ठीक है, का दिया हुआ है यहाँ पर क, तो का के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, के लिखना है। ठीक है, और ए की मात्रा दी हुई है, तो ए की मात्रा के लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है, ए और आई लिखना होता है। ठीक है, ए और आई। सा के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, तो यस लिखना है। और ए की मात्रा के लिए हम लोगों ने पीछे भी देखा है, भी क्या लिखना है, ई लिखना है। तो इस तरीके से कैसे लिखेंगे। अब बोलो लिखना है, तो बा के लिए हम लोगों को वी लिखना है। क्या लिखना है, बा के लिए हम लोगों को, तो वी लिखना है। ठीक है, वी लिखेंगे। ओ की मात्रा दी हुई हमारे पास, तो ओ। ला के लिए यल लिखेंगे। ठीक है, और यहीं पर ओ की मात्रा है देखो दी हुई है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। इस तरीके से बोलो लिखेंगे। ठीक है, अब यहीं पर देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो। क्या लिखा हुआ है, सुनो। तो सा के लिए तो हमें पता है यस लिखना है। छुट्टू ऊ की मात्रा के लिए हम लोगों को यू लिखना है। ना के लिए हम लोगों को यन लिखना है। और ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर हम लोगों को ओ लिखना है। इस तरीके से सुनो। फिर क्या लिखना है हम लोगों को, देखो यहाँ पर हेलो। क्या लिखना है यहाँ पर, हेलो। तो यहाँ पर क्या लिखना था, हेलो। तो देखो ह के लिए यच, ए की मात्रा के लिए ई। हा के लिए यच, ए की मात्रा के लिए ई। ला के लिए यल और ओ के लिए ओ। आप लोगों ने यहाँ पर डबल यल भी देखा होगा। ठीक है, डबल यल नहीं, हमें इस तरीके से हेलो लिखना होता है, हेलो। ठीक है, तो हेलो यदि लिखना है तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो हमें क्या लिखना होगा, देखो यहाँ पर दिया हो कहाँ, कहाँ। तो का के लिए हम लोगों को, या ये जो का दिया हुआ है इसके लिए के और ए। ठीक है, का के लिए के और ए। और यहाँ पर ए क्यों जुड़ा, देखते हैं हम लोग। ए को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने लिखा का, ठीक है, का। तो का जो हमारा होता है वो आधा का प्लस आ से मिलकर बना होता है। ठीक है, आधा का प्लस आ। तो का के लिए के हमें पता है, आ के लिए हमें पता है। तो का जो पूरा का होता है के ए से मिलकर बना होता है। इस तरीके से सारे शब्द इसी तरीके से बने होते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर रा की, तो ये रा आधा रा प्लस आ से मिलकर हमारे पास पूरा रा बन जाता है। तो रा के लिए आर, आ के लिए ए, इस तरीके से पूरा रा हमारे पास बन जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर ए बीच में लगाते हैं। जैसे क, फिर यच के लिए हम लोगों को क्या लिखना है,
सॉरी हा के लिए एच लिखना है, बड़ा के लिए ए, और यहाँ पर इस बिंदी के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, यन। कहाँ, इस तरीके से कहाँ हम लोगों को लिख देना है। फिर क्या लिखना है, वो, क्या लिखना है, वो, ठीक है। तो वह के लिए वी, ओ की मात्रा के लिए ओ, इस तरीके से वो। फिर वह लिखना है, वाह के लिए वी, इस वाले वाह के लिए वी और ए, वह। और ह के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, तो एच, वह। इस तरीके से वह लिखेंगे। फिर मैं लिखना है, मैं, क्या लिखना है, मैं। तो यम, माँ के लिए यम, ऐ की मात्रा के लिए ए, आई, ठीक है। और इस बिंदी के लिए यन। इस तरीके से मैं लिखना है। फिर देखो तुम लिखना है यहाँ पर, तो ता के लिए हम लोगों को टी लिखना है, छुटू की मात्रा के लिए यू लिखना है, और माँ के लिए यम लिखना है। इस तरीके से हम लोगों को तुम लिख देना है। अब आगे यदि बात करें तो हमें लिखना है सा के लिए हम लोगों को लिखना है स, और अ की मात्रा के लिए ए, और था के लिए हम लोगों को लिखना है टी एच। तो ये जो था होता है इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है, टी एच लिखना होता है। अब आगे यदि बात करें तो हमें लिखना है कभी, क्या लिखना है, कभी। तो क अ, ठीक है, क अ, भा के लिए वी और एच होता है। भा के जो हमारे पास भा दिया हुआ है इसके लिए हम लोगों को वी एच लिखना है। और यहाँ पर देखो बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लिखना है। हम लोगों ने देखा था कि डबल ई की मात्रा के लिए डबल ई या हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है, डबल ई या आई लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आई लिखेंगे। यदि कहीं बीच में हो तो डबल ई लिखेंगे। किस तरीके से मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर आया, क्या है, आया। तो अ, बड़ा के लिए अ, और वाई, या के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, वाई। बड़ा की मात्रा के लिए इस तरीके से आया लिखना है। क के लिए हम लोगों को के, ए लिखना है। आप लोगों को बताया, अभी मैंने बताया 2-3 बार, ठीक है। फिर वा के लिए वी लिख देना है, बस इस तरीके से कब। अब कौन आप लोगों ने इस तरीके से लिखा देखा होगा, के ओ एन, ठीक है। तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है कौन को। किस तरीके से लिखना है देखो, तो क, ये देखो क है, ठीक है। तो क लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर मात्रा देखो किसकी है, ओ की मात्रा है। तो इसके लिए ए यू हमें लिखना होता है। ओ की मात्रा के लिए हम लोगों को ए यू लिखना होता है, तो ए यू लिखा, और ना के लिए यन। इस तरीके से हम लोगों को कौन लिखना होता है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, कैसे, क्या लिखना है देखो, कैसे। तो का जो दिया हुआ है यहाँ पर क के लिए हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, तो के लिखना है। ये जो क दिया हुआ है इसके लिए के लिखना है। ए की मात्रा के लिए हम लोगों ने अभी देखा ए आई लिखना है। क्या लिखना है की मात्रा के लिए, ए आई लिखना है। क की मात्रा के लिए ए आई। स दिया हुआ है इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है, यस लिखना है। और ए की मात्रा के लिए ए लिखना है। इस तरीके से कैसे हमें लिख देना है। अब यहीं पर यदि बात करें हमें आगे क्या लिखना होगा, तो तुम्हारा लिखना होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। क्योंकि देखो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें नहीं सीखोगे तो किस तरीके से इंग्लिश लिखना आप लोग सीख पाओगे। जैसे मैसेज करना हो तो किस तरीके से आप लोग सीखेंगे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को कुछ और वीडियो देखने होंगे ताकि आप लोग जल्द से जल्द सीख सकें, ठीक है। और अपने आप ही प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखना है, तुम्हारा। तो ये जो ता दिया हुआ है, त के लिए टी, छुटू ऊ की मात्रा के लिए हम लोगों ने देखा था यू। म, आधा माँ के लिए यम, ठीक है। आधा माँ के लिए यम, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जैसे ए आधा माँ प्लस अ से मिलकर हमारे पास पूरा माँ बन जाता है, ठीक है। तो माँ के लिए यम प्लस अ के लिए ए, और यहाँ पर माँ बन जाएगा। तो यहाँ पर आधा माँ जब हमारे पास है तो यम ही हम लोग सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो माँ लिखेंगे ह के लिए यच, ये जो हा है, ठीक है, इसके लिए यच, और आ की मात्रा के लिए ए, और ये रा दिया हुआ, रा के लिए आर, और आ के लिए ए। इस तरीके से हम लोग तुम्हारा लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखना है, तुम्हें, क्या लिखना है, तुम्हें, ठीक है। ता के लिए टी लिखेंगे, छुटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, माँ के लिए यम लिखेंगे, ह के लिए हम लोगों को एच लिखना है, और ए की मात्रा के लिए ई लिखना है।
इस तरीके से हमें तुम्हें लिख देना है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर क्या लिखना है, देखो आ के लिए हम लोगों को ए लिखना होगा, ठीक है। और बा के लिए क्या लिखना होगा, वी। तो अब तो हम लोग सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हैं। अ लिखना, अ के लिए अ, बा के लिए बा। अब गया, गा के लिए जी लिखना है, ठीक है। और ग वाई के लिए ए और या, गया। तो इसे हम लोग गाया भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आप इसे आ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। गा जो होता है वो ग और आ से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर नहीं, नहीं हमें यदि लिखना है तो यहाँ पर ये बिंदी भी हमारे पास होती है, ठीक है। तो ना के लिए हम लोगों को यन लिखना है, ना के लिए यन आप लोगों को हमेशा ध्यान लिखना है। न, ठीक है, न। एच के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर हा के लिए एच लिखना है, क्योंकि ई की मात्रा है और यहाँ पर बिंदी हमारे पास है, तो आई लिखेंगे। और नहीं, इस तरीके से हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं होता है हमारे पास, नहीं नहीं होता, ठीक है, नहीं लिखेंगे। तो एन ए एच आई, इस तरीके से हम लोग नहीं लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।